मूवी के स्टार्ट में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो दो रोबोट्स को बना रहा होता है। फिर एक लीडर रोबोट को दिखाया जाता है जो अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। फिर वो एक ऐसी रोबोट को बनाते हैं जो इंसानों की तरह दिखती है। इसका काम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है। फिर नोबिटा, सोनियो, जियान और शिजुका को दिखाया जाता है। सोनियो अपना रोबोट लेकर आता है और नोबिटा कहता है कि वो इससे बड़ा रोबोट बनाएगा। जियान और सोनियो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब नोबिटा उसके लिए डोरेमोन से हेल्प मांगता है। डोरेमोन कहता है कि नोबिटा के पास एक रोबोट ऑलरेडी मौजूद है और वो रोबोट मैं खुद हूँ। लेकिन नोबिटा अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इस पर डोरेमोन को गुस्सा आता है और वो एनीवेयर डोर से वहां से चला जाता है। नोबिटा भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ नॉर्थ पोल पर बर्फ ही बर्फ होती है। वहाँ नोबिटा को बॉलिंग बॉल मिलती है। इसमें से लाइट और साउंड चलती है और एक मशीन का हिस्सा गिरता है। वो भागकर वापस आ जाता है। उसके साथ वो बॉल भी आ जाती है। फिर साथ ही उनके घर में लॉन में एक और मशीन का हिस्सा गिरता है। नोबिटा सोचता है कि ये एक बड़े रोबोट के पार्ट्स हैं और उन्हें जोड़कर एक बड़ा रोबोट बनाया जा सकता है। साथ ही डोरेमोन भी वापस आ जाता है। नोबिटा उसका थैंक यू करता है कि ये सब कुछ डोरेमोन कर रहा है, लेकिन असल में डोरेमोन को कुछ पता नहीं होता। फिर एक और पार्ट गिरता है और नोबिटा कहता है कि ये सब कुछ इस बॉल की वजह से हो रहा है। अब इतने बड़े रोबोट को रखने की जगह का प्रॉब्लम हो जाता है। अब वो इसके लिए मिरर वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करते हैं। डोरेमोन उसके लिए एक गैजेट निकालता है और वो मिरर वर्ल्ड में चले जाते हैं। मिरर वर्ल्ड में कोई नहीं रहता, सिर्फ ये दोनों ही वहां होते हैं। अब वो सारे पार्ट्स को मिरर वर्ल्ड में ले आते हैं और उन्हें ज्वाइन करके एक बड़ा रोबोट बना लेते हैं और गैजेट को यूज करके उसे स्टार्ट कर लेते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट से अपने माइंड के जरिए इसको कंट्रोल कर रहा होता है। नोबिटा शिजुका को भी वहां ले आता है और सब वहां एंजॉय करते हैं। डोरेमोन कहता है कि ये रोबोट खास मटेरियल से बना है। वो उसका नाम जेंडा क्लॉज रखते हैं क्योंकि ये उन्हें नॉर्थ पोल से सेंटा क्लॉज का गिफ्ट लगता है। फिर लीलू को दिखाया जाता है जो रोबोट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इस पर एक पोलर बियर अटैक करता है लेकिन वो उसे हराकर वहां से चली जाती है। शिजुका, नोबिटा और डोरेमोन रोबोट के अंदर होते हैं और शिजुका गलती से एक बटन दबा देती है। रोबोट से लेजर निकलती है और एक स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। उससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये रोबोट बहुत डेंजरस है। वो उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं। लीलू भी उनको ढूंढते हुए वहां आ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि नोबिटा को स्कूल में फिर पनिशमेंट मिलती है और लीलू नोबिटा के घर पहुंच जाती है। लेकिन वो हैरान होती है कि ट्रैकर उसे यहाँ कैसे ले आया, क्योंकि ये घर उस रोबोट के लिए बहुत छोटा होता है। नोबिटा इस बॉल के बारे में भूल चुका होता है जो मुसलसल सिग्नल लीलू को भेज रहा होता है। अब नोबिटा स्कूल से घर आ रहा होता है कि सोनियो अपने रोबोट से नोबिटा का बैग उड़ाकर ले जाता है। वहां नोबिटा को लीलू मिलती है और उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें घर तक ले जाऊं। सोनियो और जियान फिर अपना रिमोट कंट्रोल रोबोट उनके पास भेजते हैं। लीलू अपनी पावर यूज करती है और ये रोबोट वापस सोनियो और जियान को तंग करना शुरू कर देता है। अब वो घर आ जाते हैं। लीलू नोबिटा से इस रोबोट के बारे में पूछती है। नोबिटा उसे मिरर वर्ल्ड में ले जाता है और वो रोबोट तक पहुंच जाते हैं। अब नोबिटा उसे उस रोबोट का कंट्रोल और मिरर वर्ल्ड का गैजेट दे देता है और लीलू उससे वादा लेती है कि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। नोबिटा बैठा सोचता है कि क्या उसने रोबोट लीलू को देकर गलती तो नहीं की, और वो रोबोट के लिए बड़ा सैड होता है। साथ ही उसे दो शूटिंग स्टार्स नजर आते हैं। वो बैम्बू कॉप्टर के जरिए वहां जाता है और देखता है कि वो किसी मशीन के पार्ट्स थे। वहां एक रोबोट आता है और इन पार्ट्स को ले जाता है। नोबिटा बहुत डरता है। साथ ही डोरेमोन वहां आ जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। नोबिटा लीलू के बारे में डोरेमोन को बताता है और वो उस रोबोट को फॉलो करते हैं और मिरर वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहां वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां बहुत सारे रोबोट्स ने अपनी बेस बनाकर रखी होती है। वो लीलू को बड़े रोबोट जेंडा क्लॉज के साथ देखते हैं। अब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है ताकि उनकी बातें सुन सके। अब उन्हें पता चलता है कि वो अर्थ पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। नोबिटा की डर से चीख निकलती है जिसे लीलू सुन लेती है। अब डोरेमोन और नोबिटा वहां से भागते हैं और लीलू और जेंडा क्लॉज उनका पीछा करते हैं। अब वो वहां से बाहर निकलते हैं और पीछे एक धमाका होता है और पोर्टल तबाह हो जाती है और लीलू और जेंडा क्लॉज को डैमेज हो जाता है। अब डोरेमोन और नोबिटा ये समझते हैं कि सब कुछ सेफ हो गया है क्योंकि पोर्टल तबाह हो चुकी थी। वो स्फीयर बॉल के बारे में भूल चुके होते हैं। अब वो बॉल इधर उधर बाउंस होना शुरू हो जाती है। अब डोरेमोन उस पर ट्रांसलेशन जेली लगा देता है जिस पर ये बॉल बताती है कि वो जेंडा क्लॉज का ब्रेन है और उन्हें वार्न करती है कि प्लेनेट मेकाटोपिया से बड़े रोबोट की आर्मी अर्थ पर कब्जा करने और इंसानों को गुलाम बनाने आ रही है। अब वो सबको ये बात बताकर वार्न करते हैं लेकिन कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। सिर्फ जियान और सोनी उन पर यकीन करते हैं। डोरेमोन बॉल की प्रोग्रामिंग बदल देता है ताकि वो उनके लिए किसी किस्म की थ्रेट ना बन सके।
वो उसे एक गैजेट में डालकर उसे एक लिविंग थिंग बना देता है। नोबिता उसका नाम पीपो रखता है। अब बाहर आकर जियान गाना गाता है जिससे सब अनॉय होते हैं और पीपो कहता है कि वो गाना चाहता है और सबको उसका गाना बहुत पसंद आता है। फिर दिखाया जाता है कि पास्ट में पीपो को गाना गाने की इजाजत नहीं थी। पीपो को इंसान बहुत पसंद आते हैं। अब वो मिरर वर्ल्ड जाने के लिए शिजुका का बाथटब यूज करते हैं क्योंकि पीपो झूठ बोलकर उन्हें वहां लेकर जाता है और फिर वहां से जाकर भाग जाता है। सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब वहां उन सबको पकड़ने के लिए रोबोट्स आ जाते हैं। वो पीपो को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो इन सब पर हमला कर देते हैं। सब भागते हैं। नोबिता पीपो को हमले से बचाकर भागता है। जियान, सुनियो और डोरेमोन को पकड़ लिया जाता है। अब नोबिता उनकी मदद का डिसाइड करता है और पीपो भी उसकी मदद करना चाहता है। पीपो रोबोट के अंदर जाकर बेस पर हमला करता है और नोबिता सबको छुड़ा लेता है। शिजुका भी सबका पीछा करते करते मिरर वर्ल्ड में आ जाती है और तबाह हुई जगह पर उसे लिलू मिलती है। वो उसे बाहर निकाल लेती है। साथ ही उसे पता चलता है कि लिलू एक रोबोट है। फिर नोबिता और साथियों को दिखाया जाता है जो रोबोट्स के लीडर का मैसेज देख रहे होते हैं जिसमें वो बताता है कि कल आर्मी अर्थ पर हमला कर देगी। अब सब लिलू की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि शिजुका लिलू को अपने घर ले आती है। फिर वहां रोबोट्स आ जाते हैं और हमला करने से पहले नोबिता उसे तबाह कर देता है। फिर सब शिजुका के रूम में आ जाते हैं और शिजुका डोरेमोन के गैजेट से लीलू का ट्रीटमेंट करती है। फिर रात को लीलू को होश आ जाता है और सब बाहर खाना खाते हैं। शिजुका वापस लीलू के पास आ जाती है और कहती है कि इंसान रोबोट्स के गुलाम कैसे बन सकते हैं। उन्होंने ही तो रोबोट्स को बनाया है। लेकिन लीलू कहती है कि रोबोट्स को गॉड ने बनाया है। लेकिन शिजुका नहीं मानती और लीलू गुस्से में शिजुका पर हमला कर देती है। लेकिन लीलू इस तरह करने से मेल फंक्शन हो जाती है और उसे और ज्यादा डैमेज हो जाता है। शिजुका वहां से रोते हुए चली जाती है। बाहर शिजुका को एक डॉल मिलती है। फिर दिखाया जाता है कि लीलू काफी ठीक हो चुकी होती है क्योंकि शिजुका उसका ख्याल कर रही होती है। लीलू इंसानों के इमोशंस को समझना शुरू हो जाती है। अब उसे पीपू बताता है कि इंसान अच्छे होते हैं, हमें उन पर हमला नहीं करना चाहिए। सुबह होती है और पीपू मिसिंग होता है और डोरेमोन एक गैजेट से उसे वापस ले आता है। अब सब प्लान करते हैं कि रोबोट्स की आर्मी को मिरर वर्ल्ड में ले आएंगे और वहां इंसान नहीं होते। इस तरह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब वो लीलू को नींद की दवाई दे देते हैं ताकि वो 24 घंटे के लिए सो जाए। अब डोरेमोन एक गैजेट से आर्मी को सिग्नल देता है और मिरर वर्ल्ड में बुलाता है। पीपू लड़ना चाहता है लेकिन नोबिता कहता है कि हम लड़ने नहीं आए और पीपू इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि लीलू ने नींद की दवाई नहीं ली थी। अब वो वहां से जाने लगती है। अब थोड़ी देर बाद मिरर वर्ल्ड में रोबोट आर्मी आ जाती है और अटैक शुरू कर देती है। डोरेमोन ने अपने गैजेट वहां पर उनसे लड़ने के लिए रखे होते हैं। शिजुका बताती है कि लिलू चली गई है। पीपू उसके पीछे चला जाता है। रोबोट आर्मी परेशान होते हैं कि उन्हें एक भी इंसान नजर नहीं आया और वो हमला रोक देते हैं। नोबिता को लिलू मिल जाती है और कहती है कि वो रोबोट्स के पास जाना चाहती है। नोबिता उसे रोकने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। फिर वहां पीपू आकर लिलू को समझाता है। लिलू उसकी एक नहीं सुनती और नोबिता पर अटैक कर देती है। पीपू नोबिता को बचाने आगे आ जाता है और इंजर्ड हो जाता है। लिलू वहां से भाग जाती है। वहां लीडर के पास जाती है जो कहता है कि वो इतनी देर कहाँ थी और यहाँ कोई इंसान नजर क्यों नहीं आ रहा। लिलू उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो अटैक रोक दे। अब वो लीलू को पकड़ लेते हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता वहां पर आकर उन पर अटैक करते हैं और लीलू को छुड़ा लेते हैं और उसे छोटा कर देते हैं। रोबोट आर्मी को पता चल जाता है कि वो मिरर वर्ल्ड में है। अब सब एनीवेयर डोर से चले जाते हैं और डोरेमोन सबको लड़ने के लिए गैजेट देता है। अब लीलू शिजुका को कहती है कि वो उसे पास्ट में लेकर जाए ताकि वो प्रोफेसर से शिकायत कर सके। शिजुका उसे बड़ा करके पास्ट में ले जाती है। अब वो 30,000 साल पहले मेकाटोपिया में प्रोफेसर से मिलते हैं। अब वो उसे अटैक का बताते हैं जिस पर वो कहता है कि उसे रोबोट्स को काइंड और नरम दिल बनाना चाहिए। इस तरह फ्यूचर बदला जा सकता है। दूसरी तरफ सब आर्मी से लड़ रहे होते हैं। पीपू भी लड़ रहा होता है। अब प्रोफेसर लीलू को कहता है कि इन रोबोट्स के दिल और काइंड कर दे और फिर प्रोफेसर मर जाता है। अब लीलू अपना दिल उन रोबोट्स में लगा देती है। दूसरी तरफ पीपू और उसका रोबोट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका